हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो बीटीसी की जो मार्केट क्रैश हुई है, ये मार्केट क्यों क्रैश हुई है, किस वजह से ये जो गिरावट आई है प्राइस में इतनी सारी, ये क्यों आई है। और भी बहुत सारी न्यूज़ हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकती हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो ये बीटीसी की मार्केट में क्रैश आया, उसमें सबसे बड़ा हाथ है एफओएमसी मिनट्स का। ये जो एफओएमसी की मिनट्स जो रिलीज हुई हैं, उसके वजह से बीटीसी में बहुत बड़ा गिरावट आई प्राइस में। मैं आपको बताऊंगा कि एफओएमसी मिनट्स क्या होती हैं। ये जो फेडरल ऑफ रिसर्च के जो मेंबर्स हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे कि वो अपना ओपिनियन देते हैं कि अगर यूएस की मार्केट में और एफओएमसी के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़े, तो वो जो इन्फ्लेशन वो कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को वो अराउंड 2% रखना चाहते हैं, वो नहीं रख पाएंगे। इसलिए वो सजेस्ट करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि एफओएमसी को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, तो ताकि वो अपना जो इन्फ्लेशन रेट है उसको वो कंट्रोल कर सके। और ये जब ये रिलीज हुआ तो ये एक पैनिक मोड में आ गया पूरा मार्केट, और इसलिए बीटीसी की प्राइस नीचे गिरी है। और इवन लाइक जैसे कि अगले 20 सितंबर को, 20th ऑफ सितंबर को एफओएमसी की इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ आने वाला है अगेन। तो पहले लोगों का ये ओपिनियन था, मार्केट का पूरा लोगों का ये ओपिनियन था कि 90% ये था कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, ये पॉज पे जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एफओएमसी के मिनट्स रिलीज हुए हैं, वो जो 90% का जो सबका अनुमान था, वो 86 पे आ गया। तो और भी बहुत सारे दिन बाकी हैं 20 सितंबर को, तो हो सकता है कि ये और भी नीचे आ जाए। और अगर ये और नीचे आया 86 से लेट्स से 75 80 पे आ गया, तो मार्केट और ज्यादा नीचे जाएगी। सो ये इफेक्ट हुआ है एफओएमसी मीटिंग का। और अगर हम और देखें, बीटीसी का प्राइस जो है वो 28,350 का जो रेंज है वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। राइट नाउ जब मैं आपसे वो कर रहा हूँ, 27,700 या 800 के करीब मार्केट चल रही है। तो वो जो 28,350 उसने एक बार ब्रेक कर दिया है, और अगर ये 27,500 को भी ब्रेक करता है, तो ये सीधे मार्केट, ये प्राइस जा सकती है सीधे 24,800 के करीब, जो कि एक बहुत बड़ा फॉल होगा। क्योंकि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर ये बीटीसी इतना गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा ब्लीड करेंगे अगर ये हुआ। तो अभी आप देखो तो बीटीसी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन में 10% 20% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, और भी गिरावट आ चुकी है। इट्स लाइक अ ब्लड बाथ, लाइक अगर और ये गिरा तो बहुत ज़्यादा रेड कैंडल्स आएंगी ऑल्ट मार्केट को लेके। सो लेट्स सी क्या होता है इसका। और एक न्यूज़ आ रही है कि सीएनबीसी के जो हेड ऑफ रिसर्च है, उनका ये कहना हुआ है कि ये जो ईटीएफ के लिए अप्लाई किया हुआ है ब्लैक रॉक ने और बहुत सारी कंपनीज ने, ये अगर अप्रूव हो गया तो इजीली जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इजीली 150,000 टू 180,000 तक बीटीसी जाएगा। इसके बावजूद कि ये एफओएमसी का डेटा अगर आएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा, अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया तो बीटीसी को कोई रोक नहीं सकता है। 1.5 लाख से 180,000 इजीली जा सकता है, ऐसा कहना है सीएनबीसी के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं उनका, विच इज़ अ गुड न्यूज़। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और वर्ल्ड कॉइन के हवाले से अगर हम देखने जाएं, तो वर्ल्ड कॉइन की कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। वर्ल्ड कॉइन का बहुत अच्छा लोगों का भरोसा था इसमें, लेकिन अब देखा जा रहा है क्योंकि इसको कुछ कंट्रीज़ ने टाइप ऑफ बैन भी किया हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने। तो इस वजह से जो वर्ल्ड कॉइन का प्राइस $2.5 चल रहा था, वो अभी 1.5 पे आ गया है। और अगर ऐसे ही रहा और मार्केट भी गिरती जा रही है, तो और भी प्राइजेस नीचे गिर सकते हैं। तो अगर आप वर्ल्ड कॉइन होल्ड कर रहे हैं तो थोड़े ज़रा सतर्क हो जाइए एंड सी व्हाट शुड बी डन। रिपल का जो ये केस चल रहा था, रिपल का
जो ये रिजल्ट आया था केस का, उसके खिलाफ एसईसी ने अपील किया है और रिपल लैब ने उस अपील के अगेंस्ट में अपोजिंग मोशन दायर कर दिया है, सबमिट कर दिया है उन्होंने फाइल किया है। और जो ये रिपल लैब ने यहाँ तक कहा कि अभी तो पूरा जो है वो पूरा जो इसका रिजल्ट आया भी नहीं है, कोर्ट का जो फैसला है वो पूरा आया भी नहीं है, तो आप उसके लिए वेट कर दीजिए और फिर अपील कीजिए। लेकिन एसईसी ने ऑलरेडी अपील करने का मन मना लिया है और इसलिए रिपल लैब ने अपोजिंग मोशन फाइल किया है। अगर तो जैसे कि एसईसी रुक जाती है पूरा कोर्ट का रिजल्ट आने तक, तो ये जो गिरती हुई प्राइस है एक्सआरपी की वो संभल जाएगी। अगर नहीं किया और वो उन्होंने जो अपील फाइल की है उसके साथ में वो जाते हैं तो एक्सआरपी की प्राइस और गिर सकती है। सो एक्सआरपी के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप हुई है लेजर और पेपाल के बीच में, और इट्स अ बिग थिंग बिकॉज अगर अब क्या होगा कि लेजर के जो यूजर्स हैं वो भी अब क्रिप्टो करेंसी बाय कर पाएंगे पेपाल को यूज़ करके। तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ये इतनी सारी जो बुरी न्यूज़ आ रही हैं उसमें ये दब के रह गई है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि बीटीसी डाउन जा रहा है। उसमें से एक ये है कि ये डीओजे जो है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो बाइनेंस के खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। तो बाइनेंस एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है और बहुत ज़्यादा वो फंड्स को होल्ड करता है, इसलिए लोगों में एक पैनिक है और लोग बेच रहे हैं अपना जो भी फंड है वो अपना बेच रहे हैं और बाइनेंस से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी 1800 बीटीसी को कन्वर्ट किया गया बाइनेंस पे कन्वर्ट किया गया यूएसडीटी में और उसको ट्रांसफ़र कर लिया गया है प्राइवेट वॉलेट्स में। तो बाइनेंस से जो फंड है वो जा रहा है। मैं आपको डराने के लिए या पैनिक करने के लिए नहीं ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन हमको इसके बारे में सोचना चाहिए क्या, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और अगर कोई बड़ा उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो हो सकता है कि लोगों का फंड फंस सकता है उसमें, तो वो भी देख के चलना है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और एक रीज़न है कि बीटीसी का जो हैश रेट है वो ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, और हमेशा ये होता है कि जब भी बीटीसी का हैश रेट ऑल टाइम हाई टच करता है तो पूरा मार्केट बीटीसी भी नीचे जाता है और बाकी के ऑल कॉइन तो बीटीसी को फॉलो करते ही हैं और रेड कैंडल्स आना शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी आ रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर का पूरा ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है मार्केट के ऊपर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है माइनस लोगों की तरफ से, क्योंकि अभी का जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस में जो भी होल्डर्स हैं, लॉन्ग टाइम होल्डर्स जो भी हैं, वो बेच नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम प्राइस उनको लग रहा है कि भाई इसमें क्या बेचें, इसमें बेच के कुछ फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए ये सेलिंग प्रेशर जो है ये मार्केट से नहीं आ रहा है, ये माइनस से आ रहा है। माइनस काफ़ी अपना बीटीसी जो है वो जो भी वो माइन करते हैं वो बेच रहे हैं बड़ी तादाद में, इसलिए सेलिंग प्रेशर आ रहा है और इसीलिए इसका पूरा इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है और मार्केट इसके वजह से ब्लीड कर रही है। ऑल द ऑल्ट कॉइन्स आर ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन चल रही है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें। और ये एक्चुअली ये होना ही था, ये सबको पता था, क्योंकि ये जो आखिरी एक जो डिप है ना वो आना ही है, क्योंकि जितने भी वेल्स हैं उनका यही पैटर्न है उनका वो। और ये जो प्राइस नीचे चल रही है ये हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना भी चल जाए। वेल्स आपका भरोसा तोड़ना चाहते हैं कि बस अब हो गया यार, अभी ये ऊपर नहीं आएगा, इट्स द बॉटम, अभी मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया क्रिप्टो मार्केट, अभी ये वापस रिवाइव नहीं करेगा। और ये करके लोग फिर उसको बेचना शुरू करते हैं और यही टाइम है जब वेल्स खरीदना शुरू करते हैं। इसलिए ये तो होना ही था, लेकिन आप अपना फंड अगर है तो उसको होल्ड करके रखिए। गुड टाइम्स आर हियर टू कम। विद इन फ्यू मंथ्स आप देखना ये बुल मार्केट आना शुरू हो जाएगा, इसलिए अपना
जो कंट्रोल है और धैर्य है वो आप लूज ना करें, और अपना फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। यू विल डेफिनेटली मेक गुड मनी। और ये एक्चुअली जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसमें अगर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, उनको बहुत ही बॉटम प्राइस में BTC और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन मिल रहे हैं। आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ, इसलिए ये अच्छा चांस है। तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, यू कैन मेक गुड मनी। और एक आपसे बहुत हम्बली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि और किस टाइप के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे क्रिप्टो को लेके, तो मैं वो वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। और फिर मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।